नमस्कार। आज का मेरा विषय है शाकाहार या मांसाहार। आज हम जानेंगे कि मांसाहार करने से क्या क्या होता है। पहले तो ये जानेंगे कि कौन से प्रकार के आहार नियोजन हमारे समाज में प्रचलित है। एक तो है शाकाहार, दूसरा है मांसाहार और आजकल एक नया ट्रेंड निकला है, उसे कहते हैं वेगन आहार। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग ही इस वेगन आहार को फॉलो करते हैं। इस आहार में गाय के दूध से बने हुए पदार्थ और गाय के दूध को अवॉइड किया जाता है क्योंकि इससे वजन बढ़ता है। इसे कहते हैं वेगन आहार। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि मांसाहार करने से क्या क्या होता है। आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मांस मटन खाने के कारण क्या है। इसमें सबसे पहला कारण ये बताया जाता है कि इसमें प्रोटीन होता है। तो क्या वेजिटेबल्स में प्रोटीन नहीं होता है? मटकी, सोयाबीन या फिर पिस्ता। पिस्ता में तो कहते हैं कि इतना प्रोटीन होता है कि 10 अंडों में जितना प्रोटीन होगा उतना प्रोटीन पिस्ता में होता है। तो आप खुद ही सोचिए कि वेजिटेबल्स में या बीन्स में जो कड़धान्य होते हैं उनमें प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो ये भी कोई कारण नहीं है कि इसलिए मांस मटन खाना चाहिए। फिर दूसरा कारण बताते हैं कि सभी खाते हैं, पद्धत है, परंपरा है, सभी खाते हैं, लेकिन सभी लोग जो बात करते हैं, जो चीज करते हैं वो बराबर ही होगी ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं कि हम तो शेर हैं इसलिए मांस खाते हैं। तो शेर तो शहरों में नहीं रहते, वो तो जंगल में रहते हैं। तो मांस खाने वाले लोगों ने तो जंगल में रहना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि हमारे घर में आदत है, परंपरा है, पहले से खाने की आदत है, तो जीभ का स्वाद होता है इसलिए भी कुछ लोग मांस मटन खाते हैं। अगर उन लोगों से ये कहा जाए कि आपको जीभ का स्वाद बदलना है, कुछ ज़्यादा अच्छा खाना है, तो अपनी 4 उंगलियां काटिए और उसकी सब्जी बना ले, तो फिर भौचक्का रह जाएंगे, बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। जो जब बात खुद पर आती है तो दुख, दर्द और पीड़ा का एहसास होता है। तो क्या उन जानवरों को दुख, दर्द और पीड़ा नहीं होती होंगी? उनके बारे में सोचना चाहिए। मनुष्य सृष्टि का निर्माता होता है, वो सृष्टि का पालन कर सकता है, पोषण कर सकता है, लेकिन मनुष्य करता क्या है? आप देखिए, बड़े बड़े जो फार्म हाउस होते हैं वहाँ पे भेड़ बकरियाँ रखी जाती है, बाद में उन बेचारों के साथ क्या होता है। तो ये कुछ कारण बताते हैं कि इसीलिए मांसाहार करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण कारण ये बताते हैं कि जानवरों की संख्या बहुत बढ़ रही है, इसलिए उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए मांस खाना चाहिए। तो ये भी बात सोचने वाली है कि मनुष्यों की भी संख्या बहुत बढ़ रही है। तो क्या, अगर मनुष्यों की भी संख्या बहुत बढ़ रही है तो क्या मनुष्य एक दूसरे को खाने में लग जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। क्यों? जब बात अपने ऊपर आ जाती है तो ऐसा नहीं हो सकता। और वो जानवर बेचारे जो मनुष्य पे भरोसा करते हैं उनके साथ क्या होता है। आप स्लॉटर हाउस में जाकर देखिए, वहाँ पे उनको कितना दुख दर्द दिया जाता है। अरे किसी की तो रूह कांप जाएगी इतना दुख दर्द देख के, लेकिन इन मनुष्यों को कदर नहीं आती। गाय के ऊपर गर्म पानी डालते हैं, फिर उसके चमड़े उधेड़ लेते हैं और बेचारी फिर वो फिर भी जिंदा होती है और फिर भी उसको काटा जाता है। कितनी बुरी तरीके से सोचना चाहिए उनकी पीड़ा के बारे में, उनकी दुख दर्द के बारे में। अपनी जीभ का स्वाद पूर्ण करने के लिए किसी की जान जाए, ये बात सही है या गलत है? आप लोग सोचिए। कभी एक बार जब प्लेट में आता है उसकी तरफ देखकर सोचिए कि मेरे लिए कोई मरा है आज। और कहते हैं फैशन है, होटल में जाकर, बड़े बड़े होटल में जाके मांस मटन खाते हैं, कितने दिनों से वो फ्रिज में रखा रखा हुआ होता है।
कोई आदमी मर जाता है तो उसको 5-6 घंटे में उठाकर ले जाते हैं स्मशान भूमि, जला देते हैं। और वो मरे हुए लोगों को तो ले जाते हैं, और इन मरे हुए जानवरों को खाने की क्या पद्धत लगाई है फिर? क्यों खाते हो भाई मरे हुए जानवर? उबाल कर खाते हैं उन मरे हुए जानवरों को। और फैशन हो गया है, बहुत सारे घरों में तो आपको फ्रिज में भी दिखेगा मांस मटन पड़ा हुआ रहता है। जब खाने की इच्छा हुई तब निकालते हैं, खाते हैं। अपने पेट को शमशान घाट बना के रखा है। अपने पेट में अग्नि देवता वास करती है, तब अब हमें अन्न पचता है। और उस अग्नि देवता को हम क्या देते हैं? मांस मटन, ताकि हमारी तबीयत खराब हो जाए, बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम मांस मटन नहीं खाते, बस थोड़े अंडे खाते हैं। तो एक बार जो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म होते हैं वहां जाकर देखिए कि इन मुर्गियों को कैसे रखा जाता है। इन मुर्गियों को अननेचुरल तरीके से अंडे देने के लिए उनको इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन से वो मुर्गी 2-3 महीने में ही 200 या 300 अंडे देती है। और इतना अननेचुरल तरीके से अंडे देने से वो मुर्गी जल्दी मर जाती है। मतलब कि वो मुर्गी मरने के लिए भी कौन जिम्मेदार है फिर? जो लोग खा रहे हैं वही जिम्मेदार है ना। खाने वाले हैं इसलिए बेचने वाले हैं। खाने वाला ही तो ज़्यादा पापी होता है बेचने वाले से, क्योंकि खाने वाले हैं इसलिए बेचने वाले हैं। तो ये कोई पर्याय नहीं हुआ कि हम मांस मटन नहीं खाते लेकिन अंडे खाते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मांसाहार से क्या क्या नुकसान होता है। पर्सनली अगर सोचा जाए तो जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसका बीपी और कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी बढ़ता है, और उसे हार्ट अटैक आने का अंदेशा जल्दी होता है। आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भी जाएंगे तो वो यही कहेगा कि आपको मांसाहार छोड़ना होगा। और नेचर के बारे में सोचा जाए तो बड़े बड़े जो फार्म हाउस होते हैं वहाँ के जानवरों को खिलाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, और मनुष्य के पीने का जो पानी होता है उसमें से 50 से 60-65% पानी इन जानवरों को पिलाया जाता है, ताकि ये जानवर मोटे तगड़े और मांस वाले हो जाए, कंपनियों का फायदा हो, उत्पादन हो। तो ये नेचर का भी कितना नुकसान हो रहा है। जंगल जो काटे जाते हैं उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसकी वजह से कहीं बाढ़ आता है, कहीं सूखा पड़ जाता है। और देखिए कुछ दिन पहले कोरोना आया था, ये इसी वजह से हुआ था कि मनुष्य मांस खाते थे। वो जानवरों के मांस द्वारा ही तो कोरोना आया था ना। बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस में इन जानवरों को बहुत ही तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, और जब इन्हें समझ में आता है कि अब उनकी जान जाने वाली है तो वो बहुत क्रोध में, आवेश में, दुख में आ जाते हैं, और उनकी जो निगेटिविटी है उनके वो मांस में उतर आती है। और वो निगेटिव मांस खाने से मनुष्य की प्रवृत्ति भी निगेटिव हो जाती है। इससे समाज का भी वातावरण खराब हो रहा है। समाज में आजकल जो ये विकृतियां हैं, जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, ये सब मांसाहार इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। समाज में दुख दर्द बढ़ने का कारण भी मांसाहार ही है। समाज में निगेटिविटी बढ़ने का कारण भी मांसाहार ही है। अगर किसी जानवर को मार कर खाया है तो उसका हिसाब किताब भी तो चुकतू करना पड़ेगा ना, क्योंकि खाने वाले लोग ही तो उस जानवर के दुख और दर्द का कारण होते हैं। तो ये कैसे चुकतू होता है ये भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए कभी कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके पीछे ये जानवर ही कारण होते हैं। जैसे कोई बस जा रही होती है और सामने अचानक जानवरों का झुंड या कोई गाय कुछ आ जाता है, और वो बस वाला उस जानवर को बचाने के चक्कर में बस को ही पूरा उल्टा पुल्टा कर देता है।
तो बस में जितने 40-50 लोग होंगे उसमें से कुछ मर जाएंगे, कुछ घायल हो जाएंगे। तो वो जो गाय होती है उसको सबने मिलकर पिछले जन्म में खाया होता है। जब वो गाय गाय होती है ना पिछले जन्म में, तो इन लोगों ने उसे सबने मिलकर खाया होता है थोड़ा थोड़ा। तो जिन्होंने थोड़ा सा खाया था वो घायल होते हैं, जिन लोगों ने ज़्यादा खाया था वो मर जाते हैं। तो ऐसा भी हिसाब किताब चुकतू होता है। और वो जो ड्राइवर होता है वो भी मर जाता है। वो कौन होता है? वो उस कत्तल खाने का मालिक होता है जहाँ पे वो गाय काटी जाती है। तो ऐसा वो हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। नहीं तो कम से कम हार्ट अटैक आने की तो संभावना हो ही जाती है मांस मटन खाने से। तो हिसाब किताब तो चुकतू करना पड़ता है ना। इसीलिए भी मांस मटन नहीं खाना चाहिए। हम किसी दुख का कारण है और हमें दुख नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए इन जानवरों पर दया कीजिए, प्यार दीजिए, इनका भरण पोषण कीजिए। एक मनुष्य ही होता है जो सबकी पीड़ा समझ सकता है। तो जानवरों की पीड़ा को भी मनुष्य को ही समझना पड़ेगा। उनके दुख दर्द को मनुष्य को ही समझना पड़ेगा। इसीलिए आप अगर मांसाहार करते होंगे तो छोड़ दीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया, लेकिन इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि मांसाहार को क्यों वर्जित करना चाहिए और इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये लोगों को समझ में आना चाहिए। नमस्ते।